धरने पर बैठे तो आप आए हो समर्थन करने, क्या कहना है आपका? बहुत दुख की बात है। कई कल्याणकारी सरकार की बात करने वाले लोगों के बीच में आज हमें जो एक राष्ट्रीय माता है, गौ माता है, उसके लिए बूंदी के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। जबकि मुद्दा तो यह है कि स्वतः ही सरकार को जो शहर की जो बनी हुई समस्या है, नंदी चारों ओर घूम रहे हैं, गौ माता सड़कों पर दौड़ रही है, लोगों के साथ कई तरह के अत्याचार हुए हैं, कई के एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। यह बहुत दुख का कारण है। निश्चित रूप से गौ माता के भक्त इस आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे और एक न एक दिन इस हठधर्मी सरकार को, जो जिला प्रशासन में और शासन में जो बैठे हुए हैं, उन लोगों को इन लोगों के सामने झुकना पड़ेगा। होना तो यही चाहिए था कि सरकार इनकी मांग को बखूबी माने, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के प्रतीक के रूप में भी है। गौ माता की हम राष्ट्र में पूजा करते हैं और गौ माता के नाम से हम वोट ले रहे हैं। दुख की बात है कि हम वोट लेने के वक्त गौ माता को याद कर रहे हैं, लेकिन आज जो गौ माता की स्थिति शहर में है या अन्य और जगह भी है, वह बड़े विकट से स्थिति है। और नंदी की स्थिति तो इस शहर में कम से भी कम नहीं तो मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में 8-10 जगह ऐसे इस प्रकार के वारदात हुई है, जिनसे कई लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा है। उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा, तो यह बहुत दुख की बात है। तो आज तो मैं आपसे लगातार बता रहा हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है और प्रशासन नहीं जागे, शासन भी नहीं जागे, तो इस प्रकार जो गहरी नींद में शासन प्रशासन सोया हुआ है, उनको मैं इस मंच के माध्यम से जगाना चाहता हूँ कि वह जागे और समय रहते इस मांग को पूरी कर दें। अन्यथा ये आंदोलन बूंदी शहर का ही नहीं रहेगा, राष्ट्रीय स्तर तक पर आंदोलन जा सकता है, क्योंकि हम गौ माता के भक्त हैं, नंदी के भक्त हैं और हमें नंदीशाला की बूंदी शहर में बहुत आवश्यकता है। ये 100% सत्य है। जहाँ अतिक्रमण का जहाँ प्रश्न है, सरकार ने अच्छे अतिक्रमण हटाए, वो चाहे तो इस अतिक्रमण को भी हटा सकती है, लेकिन नहीं हटा रही। इसके पीछे भी कोई न कोई बहुत बड़ा कारण होगा। तो मेरा तो यही निवेदन है यहाँ से कि सरकार इस मंच के माध्यम से शीघ्र इस बात का निदान करे, अन्यथा ये शीघ्र आंदोलन उग्र न हो, इसका ध्यान जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को रखना पड़ेगा। गौशाले के लिए भी जरा बीघा जमीन किलो रोड आवंटित है, उस पर भी कब्जा सभापति का ही है, वो खाली नहीं हो रहा। तो ये सब काम करवाना जिला प्रशासन का काम है, अतिक्रमण हटवाना जिला प्रशासन का काम है, न कि इन गौ भक्तों का काम है। गौ भक्त तो अपनी मांग रख रहे हैं और इनकी वाजिब मांग है कि ये शहर में जो इस प्रकार की जो हो रही है अव्यवस्थाएं, इसके लिए शीघ्र रूप से नंदीशाला का निर्माण होना चाहिए। चाहे अतिक्रमण किसी का भी हो, कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, सरकार और प्रशासन चाहे तो निश्चित रूप से उसको शीघ्र हटा सकती है, लेकिन अगर सरकार और प्रशासन नहीं चाह रही, इसका मतलब वो अतिक्रमण वहाँ हो रहा है। तो मेरा तो यह है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन जिम्मेदार है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, नहीं तो इस प्रकार का आंदोलन किया जाएगा जिसको पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान देखेगा। ये धरती बोलती है बूंदी की। सत्यनारायण सोमानी। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 27 दिन से गौ भक्त धरने पर बैठे हैं, न तो कोई आश्वासन मिला है, विगत 27 दिनों से गौ भक्त नंदीशाला के निर्माण के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। गोपाल जी माहेश्वरी उनकी पूरी टीम इस आंदोलन को पिछले कई माह से कई समय से चलाती आ रही है, लेकिन 27 दिनों से जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं और फिर भी जो स्थानीय शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, राजनीतिक लोग जो हैं, इस मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बहुत गंभीर विषय है कि जो चीज़ अलॉट हो चुकी है उस पर इन लोगों को कब्जा नहीं संभाला जा रहा है और शहर में जगह जगह गोवंश दर दर भटक रहे हैं और लोग उनसे
भिड़कर चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, फिर भी संबंधित महकमा, संबंधित निकाय ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत गंभीरता का विषय है। नंदीशाला निर्माण को लेकर देरी हो रही है, 70 लाख का बजट भी आ गया, इसके बावजूद निर्माण शुरू नहीं करवाया गया है, क्या कारण है? ये कहीं ना कहीं जो लोग इस सिस्टम में हैं और जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनकी मिली भगत नजर आ रही है इस सारे सिस्टम में। क्योंकि जहां पर जो जगह अलॉट हुई है, वहां पर निश्चित रूप से किसी न किसी लोगों का, कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोगों का कब्जा होगा, या कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम होगा, तो ये लोग उनको खदेड़ नहीं पा रहे हैं और गौशाला का निर्माण, नंदीशाला का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। अन्यथा ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिलती कि शासन प्रशासन चाहे और काम नहीं हो, और गौ भक्तों को ऐसे सब काम छोड़कर अपने, सब लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी सब लोग बैठ के 27 दिन से बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये त्याग, तपस्या, बलिदान की बात है जो ये लोग कर रहे हैं। ये कोई भी लोग जो यहाँ बैठे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है जिनका काम केवल धरना लगाना हो। ये सब वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सब अपना नाम रखते हैं, और जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, वो लोग भी अपने आप में एक प्रतिनिधित्व रखते हैं। नंदीशाला के लिए आवंटित भूमि से कब्जा तो जिला प्रशासन द्वारा टाला गया है, नगर परिषद की इच्छा शक्ति नहीं है वहाँ निर्माण कार्य कराने की, क्या कारण है? मिली भगत। नगर परिषद से संबंधित जो लोग हैं, वो आगामी चुनावी समय को देखते हुए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो उन लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका होगी, इसलिए इन लोगों, इन बातों की, गोभक्तों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आगामी समय में चुनाव नजदीक है और आदमी प्लस माइनस सब देखता है, और सब लोग जो देख रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े तीरंदाज हैं, लेकिन वो तीर नहीं मार पा रहे हैं सही जगह पे, और गोभक्तों को अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले कब्रिस्तान के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, गौ माता के नाम पे अपने आप को दिवालिया घोषित करती है नगर परिषद, क्या कहना है? तो मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके पहले प्रश्न में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये केवल तुष्टीकरण का सिस्टम चल रहा है। ये केवल तुष्टीकरण का सिस्टम चल रहा है और हिंदू भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गौ माता है, हमारी गौ माता, राष्ट्र माता, और हमारे शास्त्रों के अनुसार नंदी भगवान, ये सब पूजनीय हैं। ये दर दर भटक रहे हैं इस देश में, जहाँ पर लोग धर्म की बातें करते हैं, और जो लोग हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन पर हम लोग बैठे हैं, 27वें दिन में यह है, और बूंदी के लिए ऐतिहासिक दिन, तीज माता की सवारी आज निकलेगी, वो भी एक धर्म से, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। सब लोग जो नगर निकाय की आप बात कर रहे हैं, वो उसको जोश को 15 दिन के मेले को मनाने के लिए जोश खरोश से उसमें लगे हुए हैं, लेकिन 27 दिन से जो लोग बैठे हैं उनके बारे में विचार नहीं कर रहे। और धर्म के नाम पर एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो वर्षों से निकलती आ रही है, उनको सोचना चाहिए तो गौ माता के लिए और गौ भक्तों के लिए भी सोचे, क्योंकि ये लोग बरसों से लगे हुए हैं गौ सेवा में। हम धरने पे आज आए हैं, कुछ समय तक हम कभी हम साथ रहते हैं, लेकिन ये लोग निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग नहीं लगे हुए, लेकिन ये लोग निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। तो वास्तविकता में इनकी सेवा भावनाओं को देखते हुए शासन प्रशासन को बहुत जल्द निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, निश्चित रूप से कोई न कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए जनता को मजबूर होना पड़ेगा। ये गिने चुने गौ भक्त मत देखो आप 150 लोगों को। जब ये आंदोलन मूर्त रूप लेगा तो हजारों की संख्या में बूंदी गवाह है। जब जब भी धर्म के लिए बूंदी की धरती से आवाज उठी है, सड़कें जाम, सड़कें वीरान हो गई है। जल्द ही नंदीशाला निर्माण की मांग को नहीं माना गया तो फिर आपका क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से शुरू करेंगे? बिल्कुल, जो भी रूपरेखा, ये नंदीशाला निर्माण के लिए आंदोलन चला रहे हैं हमारे गोपाल जी भाई साहब और सारे इनकी पूरी टीम के सदस्य, ये जो भी रूपरेखा बनाएंगे, उस रूपरेखा में जो भी सिस्टम इनका तय होगा, उस सिस्टम में हमारी अक्षर से सहभागिता होगी। तन मन धन से हम लोग इनके साथ खड़े मिलेंगे। आपका नाम और पता बताइए। मैं कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी, प्रदेश अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन, सामाजिक कार्यकर्ता। आप आयु समर्थन के लिए क्या कहना है? गौ भक्तों की 27 दिवस से इस धरने स्थल पर आज हम भी हमारी भागीदारी निभाने आए हैं। जब प्रशासन ने नंदीशाला के लिए जमीन का आवंटन कर दिया है, तो फिर नंदीशाला का निर्माण नगर परिषद क्यों नहीं करवा पा रही, ये आज गौ भक्तों को भी समझ में नहीं आ रहा है और बूंदी की जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है। बूंदी की जनता ये चाहती है कि दर दर भटकने वाले नंदी
जो विभिन्न लोगों को चोटिल कर रहे हैं। विगत समय में एक सनातन धर्मी को और असनातन धर्मी को भी चोटिल करके और उसकी मृत्यु इन नंदियों की वजह से हो चुकी है। फिर भी नगर परिषद कितने लोगों का बलिदान चाहती है, उसके बाद गायों को नंदीशाला को निर्माण का कार्य प्रारंभ करेगी, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन यह चाहता है कि 150 लोग इसमें अपना बलिदान दें, तो इस बात को आगे तक महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक ले जाएं। लेकिन जब नंदीशाला निर्माण के लिए टेंडर हो गया है चालू, तो फिर टेंडर चालू होने के बाद निर्माण में क्या आपत्ति है? जिला प्रशासन, राज्य सरकार और नगर परिषद प्रशासन जनता को नहीं बता पा रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन और गौ भक्तों की एक संयुक्त बैठक होकर के इसमें यह बात तय हो जाए कि कितने दिन में नगर परिषद इस निर्माण कार्य को प्रारंभ कर देगी। कम से कम जैसा भी गौ भक्तों का ये प्रयोजन है कि तत्काल 400 गौ नंदियों की वहाँ पर व्यवस्था होकर के और वहाँ शेड बन करके और वो प्रारंभ हो जाए। अगर ये काम भी नगर परिषद नहीं कर सकती तो हमें पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बात को निवेदन करते हैं हम कि हम हमारे स्तर पर उस कार्य को प्रारंभ करें, ये गोभक्त उस कार्य को प्रारंभ करें। हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ये बात चाहते हैं कि हमें सहयोग दे और हमारी सुरक्षा करे। हम वहाँ पर जाकर के अगर नगर परिषद इस कार्य को नहीं कर पाए तो फिर ये गोभक्त अपने लेवल पर इस कार्य को पूर्ण करें और वहाँ पर 200, 300, 400 नंदियों का व्यवस्था करें। जैसे भी जनों की व्यवस्था होगी, अगर नगर परिषद नहीं कर सकती है तो इस अलॉटमेंट आवंटन को हम हमारे लेवल पर, अपने लेवल पर करके और उस कार्य को प्रारंभ करें। ऐसा कुछ हम नगर परिषद से अपेक्षा करते हैं, जिला परिषद से अपेक्षा करते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी इस बात की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमें सहयोग पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलना चाहिए। ये सनातन धर्म की आवाज़ है, बूंदी की जनता की आवाज़ है, इसे नगर परिषद को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेगी तो निरंतर, कल भी शायद अखबार में मैंने पढ़ा है कि एक व्यक्ति चोटिल होकर के उसकी मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले भी बहुत सारी मृत्यु हुई है, चोटिल हुए हैं और निरंतर इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। तो नगर परिषद इस पर ध्यान दे, यही बूंदी की जनता से अपेक्षा है। बूंदी की जनता ने नगर परिषद में सभापति महोदय को इसी कार्य के लिए बिठाया था कि वो बूंदी की जनता की सेवा करे, बूंदी की जनता का सहयोग करे। लेकिन आज तीज माता की सवारी है, उस सवारी के लिए 46 लाख, 56 लाख, 40 लाख, 36 लाख जो भी बजट होगा वो बजट नगर परिषद के पास है। उसमें उसके टेंडर में कितने दिन नगर परिषद को लगे, जो आज ये नंदीशाला के निर्माण के लिए नगर परिषद बार बार ये कह रही है कि हम टेंडर कॉल कर रहे हैं। क्यों ये विलम्ब हो रहा है? इस बात को बूंदी की जनता समझना चाहती है। बूंदी की जनता इस बात का जवाब भी नगर परिषद से चाहती है, जिला प्रशासन से इस बात का जवाब चाहती है। कुछ नेताओं का बयान है कि पर जो इतने हाथ से गौ माता है, बेसहारा जो नंदी है, उनसे नहीं हो रहे और ये तो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए धरने पर बैठा है। देखिए, इनमें से जो भी गौ भक्त धरने पर बैठे हैं, किसी को भी वोट बैंक की राजनीति से संबंध नहीं है। इन्हें न तो वोट चाहिए, ये केवल गौ भक्त हैं। इन्हें नंदियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के कर रहे हैं और यही बूंदी की जनता इनके बारे में सोचती है। अगर कोई नेता ये सोच रहा है कि इन्हों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं तो ये नहीं समझता कि ये गौ भक्त वोट बैंक की राजनीति करेंगे, क्योंकि इन्हें कब ये वोट बैंक से जुड़े। इन्हें तो गौ सेवा करनी है,
हमारे जो ये गौ भक्तों की टीम है, ये निरंतर गौ भक्तों की सेवा करके और अपने मतलब अपने को गौ सेवा का अपना जो दायित्व है, जो अधिकार है, जो निभा रही है। नवल किशोर शर्मा, बूंदी। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 27 दिनों से धरने पर बैठे गोपाल, क्या कारण है अभी तक जमीन की सुनवाई नहीं हुई? आज जो 27 दिन से धरना चल रहा है और नगर निगम की जो सभापति है वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि राज्य सरकार का निर्णय है कि हर जिले में एक नंदीशाला बनाई जाएगी। जिस सरकार ने ये निर्णय किया उस सरकार की पार्टी की सभापति इस बात को डिले करके और उस सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इसलिए उसको अब उस सरकार, अब ये बात हम सरकार से भी को भी पत्र लिखेंगे कि आपकी सभापति गौशाला जो आपका निर्णय है उसको करने में असक्षम है और इसलिए आज 27 दिनों से आंदोलन चला हुआ है और इसके बाद भी अगर नहीं सुनी तो फिर आंदोलन तो होगा ही। कहीं ना कहीं सभापति को डर सता रहा होगा कि नंदीशाला निर्माण होने के बाद ऐसा न हो 11 बीघा पे ना गौशाला बनाने मांग को लेकर धरने पर बैठ जाए। बिल्कुल साहब, वो भी होगा और जब नंदीशाला का काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद गौशाला का भी होगा। उसी कारण लेट सब्सिडी कर रही है मेरा। बिल्कुल हो सकता है साहब, इसमें कोई कमी नहीं है कि वो ऐसा करे। क्या आपकी तरफ से भी किसी प्रकार की कलेक्टर महोदय से पहल की जाएगी जिसपे 11 बीघा गौशाला की जमीन और नंदीशाला निर्माण उसके लिए वार्ता की जाएगी? बिल्कुल, जब भी ये गौभक्त जो भी योजना बनाएंगे हम इनके साथ रहेंगे और सारी चीज़ हम इनके साथ रख करके पूरे हर चीज़ में हम सहयोग करेंगे। आपका नाम और पद बताओ। इंद्रदत्त राजौरा, पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ बीजेपी का, आज वेपर फाउंडेशन का सदस्य हूँ और वेपर फाउंडेशन के नेतृत्व में आ जाऊँगी। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।